नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो दोस्तों एक बौद्ध पाठ है। ठीक है, बौद्ध पाठ है। इस मिलिंद पन्नो में दोस्तों क्या है, जो एक इंडो ग्रीक शासक थे मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है, उनका बारे में यानी कि उनके संवाद के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक दोस्तों कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के राज्य में, ठीक है, वो वैद्य थे। चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और चरक की जो पुस्तक है, ग्रंथ, वो है चरक संहिता। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों कुषाण काल में दोस्तों ये है गांधार कला। ठीक है, गांधार कला। गांधार कला के बारे में मैं आपको बता दूं कि गांधार आज के समय में हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, जो पहले भारत में लगता था, उस साइड से, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यह है दोस्तों गांधार कला। ठीक है, गांधार कला। गांधार कला एक शैली है दोस्तों, ये मूर्तियाँ बनाने की। ठीक है, विभिन्न शैलियों में मूर्तियाँ बनाई गई थी भगवान बुद्ध की, तो उनमें से ये कला है। ठीक है, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा दोस्तों कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क थे और इनका कश्मीर में राज्य था। ठीक है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत की सूचक मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? अभी अभी मैंने जिक्र किया था। ठीक है, 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसके और कब शुरू किया? ठीक है, किसने और कब शुरू किया था? तो ये था दोस्तों कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने। ये सारे प्रश्न देखिए किस तरह से एक ही बात को रिपीट करके कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, शक संवत के संस्थापक कनिष्क थे 78 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक दोस्तों कनिष्क था। ठीक है, कुषाणों के बारे में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क ही है। ठीक है, जब भी जिक्र आए कुषाणों का तो सबसे पहले आपको कनिष्क पर ही विचार करना है। ठीक है, वे कनिष्क ने यह काम किया था, नहीं किया था। कनिष्क के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि आपकी स्मृति और अच्छी बनी रहे दिमाग में। ठीक है, तो कनिष्क दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी इन्होंने किया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, अश्व घोष के जो उपाध्यक्ष रहे थे। देखिए, अध्यक्ष के बारे में तो पूछा ही जाता है, लेकिन इस चौथी जो बौद्ध संगीति थी, इसके उपाध्यक्ष के बारे में, अश्व घोष के बारे में अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। नेक्स्ट वन, नंबर 9, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो ये कौन सा रहेगा? ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो कवि राजमार्ग दोस्तों ये था अमोघ वर्ष। ठीक है, लेखक इनके। और आदि पुराण के थे जिनसेन। और गणित सारा समग्र ये है महावीराचार्य। और अमोघ वृद्धि सकटायन। ठीक है, सकटायन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्न के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने हैं, इनमें से एक तो अभी अभी हमने कर लिया था, इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर एक या दो भी पता होता हो परीक्षा के दौरान हमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर शक संवत 78 AD में। ठीक है, और बाकी के इसमें ऑप्शन का जो आंसर रहेगा वो है बी। ठीक है, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। जैसे मैं आपको बता दूं, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत था 58 BC, या फिर वास्तव में कहें तो 57 ईसा पूर्व। ठीक है, शक संवत 78 AD था। कलचुरी संवत 248 AD और गुप्त संवत 320 AD, या फिर कहें तो 319 ईस्वी। ओके। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ वही प्रश्न करते हैं जो पहले से परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये अगला प्रश्न करते हैं, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो किसके शासनकाल में पनपी थी, इसके बारे में अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, कनिष्क के शासनकाल में। देखिए वही बात,
4 या 5 प्रश्न में किस तरह से घुमाया गया है। कनिष्क कितना महत्वपूर्ण है राजा है, ये आप इसी चीज़ से समझ सकते हो। ठीक है, कनिष्क जो कितना महत्वपूर्ण शासक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। कलिंग का महान शासक, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये था खारवेल। ठीक है, खारवेल कलिंग का महान शासक था। जनरली बच्चे क्या करते हैं, भाई कलिंग का युद्ध किसने जीता था, सम्राट अशोक ने, लेकिन उसका शासक कौन था, खारवेल था। ये बहुत कम बच्चे इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं नंबर 13। नंबर 13 देखते हैं, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, तो ये थे दोस्तों कलिंग के। ठीक है, कलिंग के, खारवेल कलिंग से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था। तो कलिंग शासक था वो, उसने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को। खारवेल एक मूर्ति भी लेकर आया था जैन, महावीर जैन की, अपने विरोधी से। ठीक है, तो ये थे खारवेल, जैन धर्म को संरक्षण दिया था उन्होंने। नेक्स्ट वन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। सातवाहन के बारे में भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जब भी जिक्र आता है, जिस तरह से कनिष्क महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे ही सातवाहन में गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक रहे हैं। ठीक है, सातवाहन शासकों में जब भी जिक्र आएगा सातवाहन साम्राज्य का, तो गौतमी पुत्र कर्णी पर आपको, सतकर्णी पर आपको जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो ये सबसे पुरानी पीठ दोस्तों, तो ये दोस्तों है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। जो तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी पीठ है, और यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, ठीक है, और नालंदा और उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र था। ठीक है, और जो तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। ओके, गांधार जनपद मैंने आपको बताया पहले ही, और इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में ही मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का उस समय यानी कि मौर्य काल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि तक्षशिला में का शासक जो शिक्षक थे कौन थे, वो चाणक्य। ठीक है, वो तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये इस वीडियो में। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।